भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, अपार कृपा करुणा करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करके भगवत विग्रह वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके भागवत कथा की दिव्य उपस्थिति में आचार्य रूप में विराजमान श्री दिनेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी, पधारे संत भगवान श्री जुगलदास जी, बिहारी दास, संगीत भाई, माइक वाले भैया, कैमरे वाले भैया, आप सभी को खूब खूब प्रणाम करता हूँ। द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग समाहित चित्त से विराजमान होवे और खूब प्रसन्नता से बैठ करके कथा का श्रवण करें और मैं भी गुरुजनों से, संतों से मिली हुई बातों को आपके सामने अच्छे से उपस्थित कर सकूं, ऐसा प्रयास। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत जी हम सभी को प्राप्त होती है। भागवत जी के विषय में दो बात कहूं जो अभी चित्त में आई, मन में आई। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कही वो भागवत, जो भगवान ने कही वो भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवतम। और एक जो भगवदीय हैं, जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसे भागवत, उनका जो चरित्र है वो श्री महाभागवत है, महापुराण है। और श्रीमद, ये मद शब्द केवल है ना, ये सहज में तो आवे तो मद मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिससे नशा जैसा आवे या नशा आवे। एक बात आप सबसे कहूं कि नशीली कोई भी चीज पीते हैं वो वास्तविकता में स्वादिष्ट नहीं होती। ऐसा अनुभव नहीं किया, सुना वही है कि कोई भी नशीली चीज हो वो स्वादिष्ट तो नहीं होती, उसका नशा होता है, स्वादिष्ट नहीं है। वो नशा शरीर को देती है तो इसलिए उसका स्वाद की प्रधानता नहीं है, उसकी नशे की प्रधानता है। तो वो नशे का जो शुद्ध शब्द है वो है मद। ऐसी चीज जिसमें मद पना हो, मादक पना हो। तो श्रीमद् भागवत में श्रीमद क्या है? श्री मतलब ठाकुर जी की शक्ति, भगवान की प्रिया। तो नारायण भगवान का नाम लेवे तो लक्ष्मी जी, राम जी का नाम लेवे तो श्री जानकी जी। पर यहाँ अभी भागवत जी में प्रधानता श्री कृष्ण भगवान की है। तो श्री कृष्ण भगवान की प्रिया जी कौन है? श्री राधा रानी, जो भगवान के श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप ही प्रकट हो करके राधा जी बने हैं। तो राधा जी ही यहाँ श्री हैं और श्री का जो मद है वो श्रीमद है। और एक भाव तो मेरे चित्त में जो आया तो आपकी सेवा में ये कहा। और एक वाक्य और है, भागवत जिसमें श्री का मद हो, मतलब प्रेम की मादकता हो, तो सुनने में बैठेंगे तो स्वादिष्ट नहीं लगेगी, पर एक बार सुनने की लत लग जाएगी तो फिर कभी नहीं छोड़ेगी, फिर कभी नहीं छोड़ना चाहोगे तब भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये है ही ऐसा। भगवान की एक आदत है,
वो कभी किसी को नहीं पकड़ते, कभी किसी को नहीं पकड़ते। पर यदि एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर कभी नहीं छोड़ते, फिर कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु अब बहुत उछल लिया, बहुत कूद लिया, अब आप मेरे को पकड़ लो, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मुझे आप पकड़ लो, क्योंकि मैं पकड़ूंगा तो मेरे हाथ की ढील हो सकती है, छूट सकता है, पर आप पकड़ेंगे तो नहीं छूटूंगा, मुझे विश्वास है। रास्ते चल रहे, एक पिता है और एक उनका छोटा पुत्र है। तो एक तो पुत्र अपने पिता की अंगुली पकड़ता है और एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ता है। दोनों संबंधित सही है, पर पिता की पुत्र ने जो अंगुली पकड़ी है वो छूट सकती है, क्योंकि बालक नादान है, डर के कारण छोड़ सकता है। पर यदि पिता ने यदि पुत्र का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही भगवान हमारा हाथ पकड़ ले। कहावत में, पद पदावली में कहा जाता है, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब मेरी डोर आपके हाथ में है, जैसा चाहे वैसा नाचाओ। कल की कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रसंग चल रहा था, आप सबने श्रवण किया। किसी भी विषय का महत्व यदि हमें पता चल जावे तो उसके प्रति सहज लगाव हो ही जाता है, उसके प्रति अपने आप प्रेम हो जाता है, उसके प्रति अपने आप आदर की भावना सहज में प्रकट हो जाती है, देर नहीं लगती। तो इसलिए महात्म्य का भी अपने आप में एक महत्व है। कईयों के पास में कोई वस्तु होती है, उसका वो आदर नहीं करते, तो उनसे कहते हैं कि देखो ये बहुत विशिष्ट वस्तु है, इसका आप महत्व नहीं समझ रहे, इसको महत्व दीजिए। आप सब लोग सत्संग में एक कथा सुने हुए होंगे, सब इस कथा को अलग अलग तरीके से सुनाते हैं, पर उसका भाव मुख्य पकड़ना है। एक संत थे, गांव में जाते जाते भूख लगी, तो एक व्यक्ति के घर में गए, बोले कुछ हो तो दे दीजिए, पाना है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं खुद इतना गरीब हूं कि एक समय की रोटी जुटाने में भी असमर्थ हूं। तो संत वहां विराजमान थे, बैठे थे। संतों की दृष्टि उसकी कुटिया पर, उसके छोटे से घर पे एक शिला के ऊपर गई। उस शिला को देख करके संतों ने कहा, अरे भाई आप कह रहे हो कि हम बहुत गरीब हैं, एक समय की रोटी भी नहीं जुटा पाते, अरे आप तो इतने बड़े अमीर हो, कईयों को अमीर बना सकते हो, कईयों को धनवान बना सकते हो। तो बोले सो कैसे? तो बोले देखो आपके वहां पे जो शिला पड़ी है ना, जो शिला पत्थर है, ये ऐसे साधारण पत्थर नहीं है, ये पारस का पत्थर है। शुद्ध लोहे को स्पर्श करा दिया जाए तो तुरंत वो सोना बन जावे, ये पारस पत्थर है। तब उनके ध्यान में आया, अच्छा ये भी बात है, हाँ ये बात है। तो हमारे पास में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, बस हम उसका महत्व समझ जाएं। जीवन में, सबके जीवन में सत्संग प्राप्त होता है, सबके जीवन में भगवान भी प्राप्त होते हैं, बस उनका रूप हमारे को समझ में नहीं आवे तो उसका कौन क्या करे। आपको एक बात बताऊं, किसी माता पिता का बालक हो और थोड़ा नैन नक्श से सुंदर हो और उसके ऊपर बढ़िया से श्रृंगार करके सुंदर महिला बना दिया जाए उसको, अब उनको माता पिता के सामने भेजा जाए तो माता पिता भी नहीं पहचान पाएंगे, कदाचित पहचान जावे। यदि पहचान में आ गए तो समझना श्रृंगार करने वाले में कुछ कमी है।
ऐसा सुंदर श्रृंगार करे कि देखने वाले का ध्यान उसी पक्ष में जावे जिसकी प्रधानता श्रृंगार में, तो नहीं पहचान पाते। ऐसे ही हमारी आंखों में सांसारिकता बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे चित्त पर, मन पर या बुद्धि पर सांसारिकता इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे के सामने भगवदीय लोग आते हैं, भगवत प्रेरणा हमारे सामने आती है, हम उनको पहचान नहीं पाते। आपकी बात नहीं, मैं मेरी भी बात कह रहा हूं, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। बालक खेलकूद में इतने मस्त हो जाते कि उनको भूख तक का भी याद नहीं रहता, उनको ठंड लग रही है ये भी याद नहीं रहते, वो खेलकूद में इतना ध्यान हो जाता है। तो माँ कहती कि अरे बेटा तेरे को ठंड लग रही है, बोले नहीं लग रही। अरे बोले तेरे को पता है कि मेरे को पता है, बोले नहीं मुझे लग रही है तो मुझे पता चलेगा ना। और उनको ये पता ही नहीं है, क्योंकि खेल में इतना ज्यादा आग्रह हो जाता है, उतना ज्यादा उसमें मन रम जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। फिर माँ ही उसको उठा के पहनाती है, वस्त्र पहनाती है, भूख लगी उसको पता ही नहीं होता कि भूख लगी। तब ऐसे ही हमारी स्थिति है कि सांसारिकता इतनी ज्यादा हो गई कि भगवदीयता हमारे को उसमें पहचान में नहीं आती या समझ में नहीं आती। वो समझ में आ जावे इसलिए महात्म्य की कथा का प्रसंग सुनाया जाता है। ही रहने दो। कहते हैं कि फोन में बहुत कुछ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, किसी का पता लगे तुरंत पता लग जावे, पर फोन की बैटरी पूर्ण समापन हो गई हो, डिस्चार्ज हो गई हो, तो वो फोन है नहीं बारी लागे बाटो है जहां, वो ऐसा लगता कि इसको कब फेंके, वो बाहर लगने लग जाता शरीर पर। तो कहने का भाव, धैर्यता की बहुत आवश्यकता है। कोई कुछ कह देवे, कभी कुछ हो जावे, धैर्यता को मत खोइए, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। तो धैर्य की बात आई कि लोगों में धैर्य बहुत कम हो गया, कलयुगी जीवों में धैर्य बहुत कम है। तो उनके अनुसार आपने कौन सा साधन सुनिश्चित किया है कि जो साधन वो करें और उससे उनको लाभ हो जावे। लोगों की बुद्धि भी मंद है, समझ भी बहुत कम है, आलस्यपना बहुत ज्यादा है और धैर्य तो कम है ही है। तो उनके लिए, उनके परोपकार के लिए उनका भी उपकार हो जावे। उन जीवों के लिए शास्त्रों में से सार की बात निकाल करके आप उनके लिए बताइए जिससे उनका कल्याण हो जावे। उसके बाद में वसुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, तो किस कारण से लिया? आप हमारे को भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कराइए। दूसरा, और भगवान का जो अभी अवतार हुआ, जो अभी अवतार मतलब जो कृष्णा अवतार है, उनकी भी आप कथा हमारे को श्रवण कराइए। और उसके बाद में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जब अपने धाम में चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्मः का शरणम गतः, वो भी आप हमारे को श्रवण कराइए। सबसे पहला जो प्रश्न था जिसमें लिखा था कि शास्त्र बहुत से हैं, अनुष्ठान भी बहुत है, साधन भी बहुत से हैं, पर जीवों के लिए, प्राणी मात्र के लिए सहज सरल साधन क्या है? उसका उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं। सूत जी बोलना प्रारंभ करते हैं और सोनकादि ऋषियों की प्रशंसा करते हैं कि सोनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब उसका मैं उत्तर देता हूं। तो सबसे पहले गुरुजनों का स्मरण करना चाहिए। आप सभी भाई बहनों से, माताओं से एक बात निवेदन करना चाहता हूं करबद्धता से, कि हम कुछ भी क्रम चालू करें, कुछ भी कार्य चालू करें, तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरुजनों का, भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। सूत जी इतने बड़े होने के बाद भी सुखदेव जी का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही तो हमारे को कुछ सीखने को मिला है, नहीं तो सिखाता कौन है? उन्हीं की कृपा से ही तो सीखने को मिला है। आजकल ये एक बड़ी विशेषता हो गई है
विशेषता क्या, दोष का एक बहुत बड़ा दोष का आयाम हो गया है। लोगों में कृतज्ञता खत्म हो गई है, कृतज्ञता बहुत हो गई है। कृतज्ञता का बहुत बड़ा दोष है। हमने किसी से कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया और अपनी बुद्धि से बहुत आगे बढ़ गए तो कोई कहता आपने कहा, अरे मैंने तो कहीं नहीं सीखा, बस भगवान की कृपा से अपने आप आ गया। अरे भगवान की कृपा तो सब जगह गिर रही थी, फिर आपके ऊपर कुछ अलग से विशेष गिर गई। भगवान की कृपा तो सब जगह है। परम पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी एक इस विषय में कथा सुनाया करते हैं कि एक व्यक्ति था, दुखी हो गया। ध्यान से सुनना, कथा अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। कि एक व्यक्ति दुखी हो गया, शायद मरने के लिए वो नदी के तट पर गया, मैं मर जाऊंगा। पर उसने वहां एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक बगुला होता है ना, बगुला, वो मछली को कैसे पकड़ता है? पकड़ करके ऐसे उछालता है और फिर वो उसको मुख से कैच करके फिर वो खाता है। पकड़ करके उछालता है और फिर निगल जाता है मुंह से पकड़, क्योंकि सीधा पकड़ करके निकले तब तक तो मछली छटपटा करके छोड़ के चली जाएगी। तो उसको पकड़ करके पहले उछालता है और फिर पकड़ता है। ये चीज उसने देखी तो उसको बड़ा कौतुक लगा, अरे ये तो बड़ा है, ये तो बढ़िया है। अब वो उसी के नकल करते हुए खुद करने लगा। मुख में एक छोटी सी लकड़ी पहले हाथ से फेंके, फिर पकड़े, फिर मुंह से पकड़े, फिर फेंके, ऐसे फेंकते 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 उसके आया, उपज आई। कोई भी कार्य करते तो कुछ ना कुछ तो उपज होती ही है, सभी विषयों में उपज होती है। हमारे संगीत में तो कुछ चीजें ऐसी है जिनका नाम ही उपज है कि ये उपज है। उपज आई क्या कि उन्होंने पहले लकड़ी का चाकू बनाया, लकड़ी का चाकू बना करके मुख में रखते, फेंकते और फिर पकड़ते। इतना अच्छे से अभ्यास कर लिया, इतना अच्छे से अभ्यास कर लिया कि उन्होंने लास्ट में उस अभ्यास को यहां तक पहुंचा दिया कि एकदम तीखी धार वाला चक्कू मुंह से पकड़ते और फेंकते और मुंह से पकड़ लेते, एकदम तीखी धार वाला। सोचिए, थोड़ा भी कोई इधर उधर हो जावे तो कुछ भी चेहरा विकृत हो सकता, पर अच्छा अभ्यास हो गया। अच्छा अभ्यास हो गया तो लोग देखने के लिए भीड़ लगने लगी। अरे कौतुक देखने के लिए तो भीड़ लगती है, कथा रामायण जगह खाली रहे, कौतुक रे टाइम खाली थोड़ी रहे। इतनी भीड़ लग जाती कि लोग उनको बुलाने लग गए, बहुत बड़ा सम्मान भी देने लगे, बहुत बड़ा। तो एक जगह वो यही कौतुक बहुत बड़ा देखने के लिए एक लोग जमा इकट्ठे हो गए, सब बहुत इकट्ठे हो गए, सब ने बहुत प्रशंसा करी। और उस सभा में उनसे पूछा गया कि आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं कहीं से नहीं, मैं तो अपने आप ही अभ्यास करते करते सीख गया। थे ध्यान से सुन रहे हो कि को सुन रहे नहीं? सच्ची? हाँ तो ठीक। वैसे सबने स्वीकार तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं। पूछा कि कहां से सीखी? तो बोले नहीं नहीं कहीं से नहीं, मैंने तो अभ्यास करते करते सीख गया, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप ही सीख गया। अच्छा, अब जैसे ही कहा कि अपने आप सीख गया और मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, तो अब जब उन्होंने कौतुक करना प्रारंभ किया तो जैसे ही मुख से चाकू पकड़ करके फेंका तो वापस उस चाकू को पकड़ नहीं पाए और उस चाकू से उनकी नाक कट गई। इस कथा का मर्म आपको समझ में आया? उन्होंने सीखा तो बगुले से था, पर स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेते तो उनको कौन सा घाटा हो जाता, पर ना, हम तो सब सीखे सिखाए आए हैं। नाक कट गई। इसलिए कृतज्ञता सबके प्रति रखनी चाहिए। कृतज्ञता से नाक कट जाती है, मतलब बेइज्जती हो जाती है। कृतज्ञता नहीं रखनी चाहिए। जिससे जो कुछ सीखने को मिले स्वीकार करने में क्या जाता है, स्वीकार कर देना चाहिए। तो ये मंगलाचरण का विषय चल रहा था। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कार्य हम प्रारंभ करें तो जिनसे वो कार्य सीखा है उनका जरूर स्मरण करना चाहिए,
उनका ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद कार्य प्रारंभ करना चाहिए। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को स्मरण किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। उस समय की बात है जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सूत जी कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते ही प्रव्रजंतम, अच्छी प्रकार से सब कुछ छोड़ करके रवाना हो गए, जंगल की तरफ जाने लगे। ऐसा सुनते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत मां अन्नपूर्णा भवानी के साथ में शंकर भगवान विराजमान हैं और दिव्य वो श्रेष्ठ कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। कैसा संकेत है। वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं जो कथा काकभूषुंड जी ने कही है, जो पक्षियों में चांडाल है। और सुना कौन? जो पक्षी राजा हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। मानो कथा तो किसी से भी सुनी जा सकती है, बस सरलता होवे तो कथा समझ में आती है। बिना सरलता के सुनते रहो आजीवन, कथा तो ध्यान में आ जाएगी पर जीवन में नहीं उतरेगी। सरलता की भी अपने आप में एक उपलब्धि है। देखो, आप सबसे मैं निवेदन करूं, प्रयास यही करता हूं कि मैं संतों की बात कहूं, अपने मन की बात नहीं कहना चाहता। और अपने मन की भी कोई अच्छी बात तो होती नहीं है, जैसा जीवन होता है वैसी ही बात निकल पाएगी। संतों की बात तो अच्छी अच्छी होती ही है। कुछ चीजें क्रिया से आती है, करने से ही आती है, समझने से आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है कि तबला कैसे बजता है, ऐसे ऐसे बजता है, पर बजा के बताओ। सभी को पता है कि तबला कैसे बनता है, ऐसे बजता है, ढोलक कैसे बजती है, ऐसे बजती है, पर बजा के बताओ। केवल समझ होने से भी नहीं होता, पर प्रारंभिकता में हमारे को कुछ कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है वैसी, और उन क्रियाओं की प्रधानता से हमारे जीवन में उन्नति होनी चालू हो जाती है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण जो मेरे अभी ध्यान में आया सो कहता हूं। बचपन की बात है, गुरुजनों के मुख से सुनी थी, और उन्होंने कहा कि आप बच्चे हो, अभी छोटे हो, कभी ऊपर मत बैठना, कुर्सी पर मत बैठना, पाटे के ऊपर मत बैठना, नीचे ही बैठना। क्यों नहीं बैठना? बस नहीं बैठना। अब यही बालक और बहनों में ये बात हो जावे कि हमें ऊपर नहीं बैठना है, ऊपर नहीं बैठना। जब ऊपर नहीं बैठेंगे तो नीचे ही तो बैठेंगे, और जब नीचे बैठेंगे तो बड़ों का अपने आप सम्मान हो ही जाएगा या नहीं होगा? बताओ। अलग से सम्मान करने की आवश्यकता ही नहीं रही। और वर्तमान की ऐसी स्थिति है, कई घरों में जाकर के देखते हैं भाई बहन तो ऊपर बैठे हैं, बड़े लोग खड़े खड़े फिर रहे, उनको जगह ही नहीं मिल रही। यह भी अपने आप में एक शिष्टाचार नहीं है। ध्यान में आया यही वाक्य, तो आप सबकी सेवा में मैंने कह दिया। जब नीचे बैठते 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 10-12 साल में, 15-18 वर्ष की आयु में परिपक्वता हो जाएगी, तब कोई व्यक्ति आपको खुद को ही नीचे नहीं बैठने देगा, वो आपके लिए आसन तैयार ही रखेगा। नहीं, आप ऊपर बैठो। नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि 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 जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि
जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि जय जय नारायण जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि 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 जय जय नारायण ओ जय जय नारायण हरि 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 जय नारायण हरि जय 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 जय नारायण 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 जय जय नारायण हरि 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 जय जय नारायण जय जय नारायण हरि 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 जय जय नारायण 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 नारायण
जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि। श्री नारद जी सतत नारायण 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 ऐसा ही स्मरण करते रहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी अपने सत्संग में सुनाया करते थे, कहीं पे भी जाना हो, कहीं से भी आना हो, कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, कोई भी कार्य समापन करना हो, किसी भी कार्य के लिए उद्यत होना हो, तो 4 बार नारायण 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 जरूर बोलना चाहिए। आप सब लोगों से मैं खूब विनती करता हूँ कि आज से आप लोग भी अपनी दिनचर्या में नियम बना लें कि कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे तो 4 बार नारायण 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 जरूर बोलेंगे। कुछ भी कर भाई बहन सब ये न के न प्रकारेण भगवदीयता यदि हो जाएगी, भगवान से संबंध हो जाएगा, नाम से संबंध हो जाएगा, भगवत क्रिया से संबंध हो जाएगा, तो उनका कल्याण हो जाएगा। मुझे अभी एक बात याद आई, आप सबको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य शायद मुझे ऐसा लग रहा है मलुक वाले महाराज जी ने ही सुनाई होगी। एक कई ग्रंथों में ऐसी बात आती है, ध्यान से सुन रहे हो या नहीं? हाँ, एक व्याध पक्षियों को मारने के लिए गया, तो रात्रि का समय हो गया, तो एक वृक्ष के नीचे ही बैठ गया। नींद आ गई तो सो गया, सो गया। उसी रात्रि में यमदूत उसको लेने के लिए आए। ध्यान से सुन, यमदूत लेने के लिए आए, और जैसे ही यमदूत पास में आने ही वाले थे, कुछ दूरी पर ही थे, उससे थोड़ी देर पहले ही उसी वृक्ष पे बैठे एक कबूतर ने उस बीट करी, मल त्याग किया। वो बीट उसके माथे पे गिरी, यहां पे, और यहां ऐसी गिरी कि जैसे कोई वो चंदन लग गया हो, टीका लग गया हो। यमदूत जैसे ही आकर के देखा, अरे इसने तो तिलक लगा रखा, कोई वैष्णव होगा, छोड़ो इसको, नहीं लेके जाना है। बताओ। कबीर साहब का वाक्य है, झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। भगवान की भक्ति में तो झूठ मूठ से भी बहुत लाभ हो जाता है। कर तो रहे हैं, करने की प्रधानता है, करने की भी अपने आप में बहुत प्रधानता है। आप सब लोग तिलक लगाया करो। तिलक की देखो कितनी प्रधानता है, कितनी विशेषता है। तिलक लगाने की भी अपने आप में बहुत विशेषता है। बस ये प्रसंग आया तो आप सबको सुना दिया। आध्यात्मिकता से बहुत लाभ होता है। श्री सूत जी सोनकादि ऋषियों को भगवत कथा, भगवत भक्ति का महत्व श्रवण कराते हैं। उसके बाद में भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कराते हैं। 24 अवतार, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बल बावन। कहते हैं आदि काल में श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं और वही संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, कब क्या सृष्टि रचना है, कब क्या कौन सा क्रम करना है। ये सब तो उन्हीं के ही ध्यान में है। संकल्प लेते हैं तो उन्हीं के ही नाभि में से एक कमल प्रकट होता है और उसी में से ही एक पुत्र प्रकट हो जाता है, व्यक्ति प्रकट होता है। उसको पुनः संकेत करते हैं, वही ब्रह्मा बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म ने प्रकट किया इसलिए ये ब्रह्मा हैं और यही सृष्टि का विस्तार करते। ये आगे प्रसंग आएगा ही। तो वो प्रभु है, उन्हीं प्रभु ने सबसे पहली सृष्टि में कोमार्ग सर्ग में सनक सनंदन सनातन के रूप में 4 ब्राह्मणों के रूप में आपका पहला अवतार है।
ये सनकादिक मुनियों का भगवान का पहला अवतार है। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए भगवान ने सूकर रूप ग्रहण किया। सुअर ये जो चलने फिरने वाला ये सुअर नहीं, जो जंगली सुअर है, जो शुद्ध भोजन खाता है, जो शुद्ध भोजन करते हैं, वो सुअर है। वो साक्षात वराह स्वरूप है। वराह भगवान की भी अपने आप में बहुत विशेषता है, खूब उपासना है। दक्षिण में वराह भगवान के कई बड़े बड़े मंदिर भी हैं। ऋषियों की सृष्टि में श्री नारद जी के रूप में आपने तीसरा अवतार ग्रहण किया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में आपका चौथा अवतार हुआ है। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय जी महाराज हुए। दत्तात्रेय जी भी क्या बात, बड़ी साक्षात भगवान के अवतार हैं। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में आपने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से आपने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार ग्रहण किया है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार पृथु के रूप में आपने अवतार लिया और प्रजा को बहुत अच्छे से पालन किया है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब आपने मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किया। जिस समय देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप धारण किया। मंदराचल को पीठ पर रखा। 12वीं बार धनवंतरी का रूप लेकर के आप अमृत का कलश लेकर के आए और 13वीं बार में मोहिनी रूप धारण किया। आहा, भगवान भक्तों के लिए, देवी देवताओं के लिए कौन सा रूप धारण करते हैं। अनेक रूप धारण किए। परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी श्री मामा जी महाराज के नाम से खूब प्रसिद्ध थे। जानकी जी को अपना बहन मानते थे, तो इसलिए जगत मामा हो गए। वो कहा करते हैं कि भगवान के ये 24 अवतार ये तो शास्त्रीय हैं। जो भगवान भक्तों के लिए नाना रूप धारण करके आते हैं, उनके अवतारों को तो अनगिनत है। नरसिंह जी के चरित्र में भगवान कहते हैं कितनी बार नाना रूप धारण करके आए, कितनी बार क्या क्या रूप धारण करके आए। अरे हाथ में बसोलो लीनो, कांधे पे करोत राम जी। हाथ में बसोलो लीनो, कांधे पे करोत। अरे आन तो करी छे किसने, भगता सो दंडोत हरि। अरे आन तो करी छे किसने, भगता सो दंडोत हरि। किसनो खाती का रूप बनाया अपने आप, और अपने जीवन में कभी अपनी बहन का छोड़ अपनी खुद के विवाह में भी कुछ तैयारी नहीं करी, पर नानी बाई के लिए तैयार होने के लिए क्या बात है। पेट मोटा कड़ा हुआ है, थोड़ी मूंछ है, इत्र लगाया हुआ है, केसरिया साफा बांधा हुआ है, बचरंगी है, अलग से लटकन है, मोटे मोटे गाल है, और क्या बात है, ठाट बाट चल रहे सांवल साग। और लक्ष्मी जी को कह रहे आओ आओ आगे आओ। और सांवल सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया जी। सांवल सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया जी। निज भगता सुना तो पाल्यो, शीस बोझ धर ल्याया हरि। अरे निज भगता सुना तो पाल्यो, शीस बोझ धर ल्याया हरि। कितने अवतार भगवान ने लिए, अनगिनत अवतार है, क्या वर्णन करें। तो 24 अवतार जो शास्त्रीय पद्धति से जो विशेष है उसका तो वर्णन है, पर भगवान की भक्ति जो लोग करते हैं उनके लिए भगवान नाना अवतार देते हैं।
भगवान खुद कहते हैं, अरे नाना रे भांति ओ नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति, कितने भांति से नचाया मुझे, केवल भक्ति के वश में होकर के, और किसी चीज के वश में नहीं, केवल भक्ति। और किसी चीज की कमी नहीं है भगवान के पास में। रुपए की बात लक्ष्मी जी खुद पैर दबा रही है, धन की बात धनाढ्य कुबेर हाथ जोड़ करके खड़ा, आशीर्वाद दो आप तो। संपत्ति की कमी है, रत्न की कमी है, रत्न कहां से प्रकट होते हैं? सागर से, सागर में तो खुद विराजमान है। जमीन की कमी है, सारी जमीन तो उन्हीं की। कोई कमी नहीं, बस प्रेम। हम भगवान से प्रेम करें, पूर्ण हो जाए। मोहिनी रूप धारण किया है भगवान ने, 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है। 15वीं बार वामन भगवान का अवतार लिया है आपने। 16वें में परशुराम अवतार है और 17वें में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा साक्षात व्यास भगवान पधारते हैं। 18वीं बार देवताओं का कार्य करने के लिए रामावतार लिया है। 19वें और 20वें यदुवंश में श्री कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं और 21वें में मगध देश बिहार में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होकर के साक्षात जो बुद्ध भगवान हैं उनका दर्शन करने मात्र से ही हमारा पाप नष्ट हो जाता है। बुद्ध भगवान तपस्या में बैठे हैं और तपस्या करते हुए को यदि हम देख लें तो बड़ा लाभ होता है। ऐसा सुना हुआ है कि चोर को पीटते हुए देखना चाहिए, साधु ब्राह्मणों को भोजन करते हुए देखना चाहिए। और मुझे लगता है ब्राह्मणों के लिए कि यदि कोई ब्राह्मण संध्या वंदन करते हुए दिख जावे या अपने हाथ में ग्रंथ लेकर के जा रहा हो दिख जावे, सबसे बड़ा सगुन है वो, सबसे बड़ा सगुन है, दिव्य सगुन है। और बुद्ध भगवान हर समय ध्यान में बैठे और उस स्थिति में उनका दर्शन करे तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। उसके बाद में हंस और हयग्रीव 2 अवतारों को और लेकर के 24 अवतार मानते हैं। फिर कल की अवतार भी, कलयुग का समय अंत समीप रहेगा तो उसका अवतार का भी वर्णन बताया है। सूत जी सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो ये आपने प्रश्न पूछे हैं ये प्रश्न के उत्तर तो एक ही ग्रंथ में मिलेंगे और एक ही विशिष्टता से मिलेंगे जिसकी रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने करी है। और उस ग्रंथ का नाम है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराणों में भी श्रेष्ठ पुराण ब्रह्म संहिता से जो युक्त है उसका नाम भागवत है। जो प्रश्न आपने पूछा उसी प्रश्न के उत्तर में आप वही सुनिए जो आपको स्वयं को दिव्यता लगेगी। तब कहा कि ये भागवत किसने लिखी, कहाँ लिखी? तब कहा श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखी जो मेरे दादा गुरु सुखदेव जी के पिताजी हैं। कैसे लिखी? तब वो वर्णन आप सब ध्यान से सुनिए। द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। वेदव्यास जी ने विचार किया कि लोगों की धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, याद नहीं रहता, किसी को भूलते जा रहे हैं, तो कहीं बातों बातों में मुख्य बात कहीं भूल न जावे, इसलिए क्या करो कि लिखना चालू करो। तो सबसे पहले यदि लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ है तो वेदव्यास जी ने लिखा है। भाई बहन लोग सभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वर्तमान की शिक्षा पढ़ाई में ये बात नहीं पढ़ाई जाती है। सबसे पहले लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ है तो वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है। और रचना यदि सबसे पहले प्रारंभ हुई है तो श्री वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि है। लिखना वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेद लिखे। ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद सबसे पहले लिखे। उसके बाद में विचार किया कि ये 4 वेद तो केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, जो शिखासूत्र धारण करने वाले ही पढ़ सकते हैं, तो सभी पढ़े। उसके लिए पंचम वेद का प्रादुर्भाव किया जो इतिहास के रूप में, उसका नाम क्या रखा? महाभारत। ये पंचम वेद है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। वेदव्यास जी ने बनाया ही इसलिए है कि शूद्र वर्ण भी पढ़ सकते हैं इसको आराम से, कोई कठिनता न होवे। इसके लिए तो 5वें वेद की
5वें वेद का प्रागट्य किया। और हम लोगों में पता नहीं कौन सी मानसिकता रखी हुई है कि घर में महाभारत नहीं होना चाहिए। महाभारत होने से महाभारत हुए की को नहीं हुए महाभारत थिलार देखो देखो किया हुए महाभारत। घर में जे महाभारत लाने से महाभारत हो जावे तो गीता जी लाने से ज्ञान को नहीं हो जावे। हमें कुछ कुछ बातें बोलने में थोड़ा संकोच भी होता है। ये सामने कैमरा लगा हुआ है, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। बचपन में गुरुजी कहा करते थे थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो, सुविधा रहेगी, काम आएगी। हमें रुचि नहीं होती थी उसमें। चेहरा ही है पढ़ा लिखा सा, वैसे हूं नहीं पढ़ा लिखा, तो बिल्कुल रुचि नहीं होती थी। तो हमारे मन में यही बात याद आई थी कि लोग कहते महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाती है। तो मैंने कहा मैं महंगी महंगी इंग्लिश वाली पुस्तकें घर में लाके रख लेता हूँ, तो अपने आप इंग्लिश तो आ ही जाएगी। पर ऐसा हो नहीं सकता। जे यहाँ हो जाता हो तो पढ़ने वाले तो कोई जाता ही कौन। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बस मैं यूं ही हंसी की बात कह रहा हूँ। पर आप अपने घर में भारतीय परंपरा के सदग्रंथ जरूर रखिए। भाई बहन जरूर उन ग्रंथों को देखें, उन ग्रंथों को पढ़ें। नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उनको दर्शन ही करें। दर्शन ही नहीं करें तो उनको बढ़िया से लपेट करके ग्रंथों को, पुस्तकों को अच्छे वस्त्र में लपेट के रखें और प्रतिदिन धूप दीप ही करें, तब भी उससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। उसकी भी अपने आप में एक विशेषता है, उसकी भी अपने आप में एक श्रेष्ठता है। मैंने कल भी यह बात कही थी, आज और बात कहता हूं कि पूर्णिमा के दिन जो विद्यार्थी वेद व्यास जी का पूजन करते हैं वो किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होते। इसलिए पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का पूजन जरूर करना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे। पंचम वेद इतिहास के रूप में महाभारत की रचना करी, ये पंचम वेद है जिसको सभी पढ़ सकते हैं। फिर 17 पुराण की रचना करी, फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, उदास होकर के बैठ गए। और उदास होकर के बैठे सोच ही रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज जो सतत नारायण नारायण करते रहते वो पधारे। नारायण नारायण नारायण